गाइस मैं आपका दोस्त अंकित, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अब गाइस मैं आपके लिए एक ऐसी वेब सीरीज लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए हर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस मेन कोर सब्जेक्ट है RAC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, वो आपका ये सीरीज कवर करेगी। इसमें सारा जो सिलेबस है RAC का जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है वो हम सारा कवर करेंगे। कंटिन्यू वीडियो आएगी तो आपको मेरे चैनल पर बने रहना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरी वीडियो में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई बहुत जल्दी दूंगा। तो गाइस जैसा आपको पता ही है कि RAC की फुल फॉर्म रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसके शुरुआत से जो मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जो उसका बेसिक है, हम वहीं से स्टार्ट करें। तो जैसे हमारा पहला ही जो उसका मेन टॉपिक है वो है VCRS। जो हमारे घर में जो AC यूज होते हैं, एयर कंडीशनर जितने भी हमारे 1.5 टन 1 टन 2 टन जितने भी आते हैं वो सारे हमारे इसी साइकिल पे काम करते हैं VCRS पे, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आप खुद ही वर्ड से समझ जाइए, वेपर मतलब कि इसमें जो एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि फ्लूइड लिक्विड ही होना चाहिए। वो क्या करेगा, वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस क्या होगा, कंप्रेस किसमें होगा, कंप्रेसर में। उसको एक कुछ मीडियम चाहिए होगा कंप्रेस होने के लिए, वो मीडियम क्या होगा, उसका कंप्रेसर। और रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी कि उसमें एक रेफ्रिजरेंट होगा जो कंप्रेस होने के बाद हीट को लेगा और बाहर फेंकेगा। मैं आपको पूरी साइकिल बना के दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है, आपको जब समझ में आएगा अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये होता है हमारा कंडेंसर। बताऊंगा कंडेंसर भी क्या होता है। ये होती है हमारी एक्सपेंशन वाल्व, यहां पे होता है। तो ये है हमारी एक्सपेंशन वाल्व और यहां पे हमारा है कंप्रेसर। यही बताऊंगा कंप्रेसर कौन से टाइप का होता है, रोटरी होता है या रेसिप्रोकेटिंग होता है या स्क्रॉड कंप्रेसर होता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा लास्ट में इवापोरेटर। यही बताऊंगा इवापोरेटर क्या होता है, ठीक है। साइकिल कैसे चलती है वो बता देता हूं मैं। पहले क्या होगा, इवापोरेटर आप सब जानते हैं जो आपके घर में इंडोर यूनिट होती है। AC की इंडोर यूनिट क्या होती है, जो रूम में लगी होती है दीवारों पे, वो क्या होता है हमारा। अगर मैं स्प्लिट AC की बात करूं तो वो क्या होता है, इंडोर यूनिट हमारा इवापोरेटर। उसका काम क्या होता है, आपने देखा होगा, उसमें ठंडी हवा आती है। उसके अंदर क्या लगे होते हैं, फिन्स लगे होते हैं, जिसमें से जो एक फ्लूइड है, मैं एक फ्लूइड भी आपको दिखाऊंगा कौन सा फ्लूइड होता है। उसमें एक फ्लूइड होता है जो हमारा कंडेंसर से होते हुए एक्सपेंशन वाल्व के होते हुए इवापोरेटर में आता है। अब फ्लूइड आपको पता है क्या है, अगर आप उसका कोई भी चीज डालोगे तो वो उसका बहती जाएगी। तो ऐसे क्या है, फ्लूइड क्या है, उसके अंदर बहेगा, मतलब कि फ्लो होगा। और क्या हमारे रूम में क्या हीट है। आपको पता है हीट क्या होती है, गर्म होती है। आपने पढ़ा होगा 11th 12th में भी, जो हीट है वो क्या करती है, गर्म से मतलब ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। ऊपर की तरफ फ्लो करेगी तो वो क्या करेगा, इवापोरेटर की तरफ क्या फेस है, उसमें क्या फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, वो हीट को लेगा। हीट को लेगा तो वो क्या होगा, हीट को लेके जो बाहर हीट है रूम में वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा रूम। मतलब कि हीट एक्सचेंजर का काम करता है। ये क्या काम करता है, हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। आपने जब देखा होगा कि जब हम कोई मैच खेलने जाते हैं या कहीं बाहर गर्मियों में घूमने जाते हो, तो आपको क्या है कि जब आपको ठंड लगती है, तो आपको जब ठंड लगती है तो आप मतलब आपको जब पसीने आते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी क्या है, उस जो टेम्परेचर है बॉडी का, रूम टेम्परेचर जो होता है उससे ज्यादा टेम्परेचर में जा रहे हो, यानी कि बॉडी क्या है उसके लिए कैपेबल नहीं है, तो स्वेटिंग होती है, ठीक है। जब आप दोबारा स्वेटिंग से किसी रूम में जाते हो ठंडे रूम में, तो स्वेटिंग क्या होती है, वो सूखने लगती है। तो सूखती क्यों है, क्योंकि अब उसका क्या टेम्परेचर कम हो रहा है। यानी कि अब जो स्वेटिंग की जो हीट है वो हीट कहाँ ले रही है, जो जिस ठंडे रूम में आए हो वो क्या कर रहा है, जो इवापोरेटर में फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो क्या करेगा, जो स्वेटिंग की हीट है वो अपने अंदर लेगा। तो वो क्या होगा, हीट जो होगी वो सारी वहां से चली जाएगी और स्वेटिंग क्या हो जाएगा, सूखने लग जाते हैं। तो ये हीट एक्सचेंजर का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवापोरेटर। कंप्रेसर क्या होता है, आपने देखा होगा कंप्रेसर का। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो कोई भी चीज अगर आप डालोगे, किसी भी चीज पे अगर प्रेशर लगाओगे, ठीक है, सेम इंटेंसिटी से, ठीक है। जैसे यहाँ से फ्लूइड डाला, इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया, ठीक है। जैसे अगर आपने इंजन का, अगर आपने कुछ प्रोसेस सुना वो IC इंजन का, वो कैसे काम करता है, वो भी सेम इसी फिनोमेना का काम करता है
कि जो हमारा सक्शन और एग्जॉस्ट का जो सिस्टम है, सक्शन यानी कि फ्लूइड अंदर आना, एग्जॉस्ट यानी कि फ्लूइड जाना। जब वो अंदर आएगा, सक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर उसका कम होगा। वो क्या करेगा, जब कंप्रेसर से बाहर निकलेगा उसका प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। क्यों? जब कोई भी चीज एक चीज को कंप्रेस करेगी, ये पिस्टन एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा फ्लूइड है, ठीक है, ये पिस्टन है। जब ये इसको कंप्रेस करेगी तो इसका जो P1 है, जैसे मानते हैं P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर है जो सक्शन प्रेशर है, और जो P2 है यहाँ से जो बाहर निकलेगा फ्लूइड, वो क्या होगा, P2 होगा। तो P1 क्या होगा, वो कम होगा P2 से, जो फायर प्रेशर होगा कंप्रेसर के कंप्रेशन के बाद। क्यों? क्योंकि पिस्टन ने क्या किया, उसे कंप्रेस किया, उसका वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, वो प्रेशर की प्रेशराइज होगा। अगर आपने इक्वेशन पढ़ी हो थर्मोडायनेमिक्स में, PV इज इक्वल टू nRT, ये सुनिए ये इक्वेशन। ये क्या है, मतलब P क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, जिसको हम कौन सा लॉ कहते हैं, अगर पता हो तो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। कौन सा लॉ होता है वो हमारा, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा लॉ होता है। ये क्या होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया इस इक्वेशन से, ठीक है। तो P1 क्या होगा हमारा, कम होगा P2 से। तो ऑब्वियसली बात है कि जो कंप्रेसर के आउटलेट पे जो एग्जॉस्ट पे जो प्रेशर होगा, उसका प्रेशर हमेशा इस वाले पॉइंट पे जो एंटर कर रहा है फ्लूइड, उस प्रेशर से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, जब प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर, पता है कि स्टार्ट करो स्टार्ट, ठीक है गाइस। तो मैं क्या कह रहा था कि जो हमारे यहाँ पे प्रेशर है इनलेट का, P1 है, और यहाँ पे जो P2 है, वो क्या होगा, हमेशा P1 क्या होगा, कम होगा P2 से। मैंने आपको रीजन बता दिया। कंप्रेसर में जाने के बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलेगा कंप्रेसर से जो भी फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड में फिर बता रहा हूँ कि फ्लूइड आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है, ठीक है। हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ेंगे, तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो हम पढ़ेंगे, उसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो एयर होगी, और इसमें जो हम पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन में, इसमें क्या है कि हमारा जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गया P2, जिसका P2 का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, P2 का प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब कि इतना ज्यादा प्रेशराइज होगा, इतना ज्यादा प्रेशराइज होगा कि जैसे ही ये कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर का काम क्या है, तुमने अगर देखा हो स्प्लिट एसी में आउटर यूनिट पे जो छत पे यूनिट लगी होती है, वो एक तरीके से कंडेंसर का काम होता है, कंडेंसर का काम होता है। कंडेंसर में क्या होता है, सेम फिन्स होती है, फिन्स होती है ऐसी। इनमें क्या है कि जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है, जो हाई प्रेशराइज और हाई टेम्परेचर पे है, ये करेगा इन फिन्स में फ्लो होगा, ठीक है, ऐसी फिन्स बनी होंगी, आप कभी नोटिस करना। उसमें क्या होगा, ये रेफ्रिजरेंट जाएगा, अब क्या करेगा, एक चीज और, जैसे मानते हैं कि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, सॉरी, ये रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर स्टेट में है, ठीक है। तो वेपर स्टेट में जाने के बाद हमने इसका प्रेशर बढ़ा दिया कंप्रेसर से, ठीक है, क्या हो गया P2, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर जब कंडेंसर में जाएगा और उन फिन्स में फ्लो होगा तो क्या होगा, इसको क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा इनमें फिन्स में जाके। तो यानी कि जो वेपर है, हाई प्रेशराइज्ड वेपर, वो क्या होगा, अब उसको ज्यादा एरिया मिलेगा, और जितना ज्यादा वो ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा जल्दी वो ठंडा होगा। ये ध्यान रखना, जितना उसका तुम सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना हीट को या वेपर को ठंडा होने में आराम से, मतलब उसको इजी होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हीट ज्यादा फ्लो होगी, मतलब वेपर ज्यादा फ्लो होगा, तो हीट का जो एक्सचेंज होगा, यानी कि बाहर क्या एयर क्या होगा, एयर आके इसे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, फिर इस पे पहले ही उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, और एयर भी आ गई। अब क्या करेगी वो, ये दोनों चीज क्या करेंगी, ये दोनों चीज क्या करेंगी, जो वेपर है हाई प्रेशराइज हाई टेम्परेचर पे, वो उसका प्रेशर भी कम कर देगी, टेम्परेचर भी कम कर देगी, और उस वेपर को किसमें चेंज कर देगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में वेपर आ जाएगा। कौन सा लिक्विड स्टेट में प्रेशर आ जाएगा, जिसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जैसे हम P3 मानते हैं, यहाँ पे जब P3 आएगा उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, P2 से, ठीक है। यहाँ पे जो P3 प्रेशर आएगा कंडेंसर के बाद आउटलेट पे, उसका प्रेशर कम होगा P2 से। क्यों, मैंने बता दिया, जो वेपर है वो क्या होगा, फिन्स में से फ्लो होगा, कंडेंसर में से सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उससे ज्यादा टाइम मिलेगा ठंडा होने के लिए। जैसे वो ठंडा आएगा, वेपर किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब जो लिक्विड स्टेट में वेपर आ गया है यहाँ पे P3 पे, अब वो क्या करेगा कि कुछ
कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जहाँ पे हमें प्रेशर जो होता है बहुत ही ज्यादा हमें कम चाहिए होता है, जहाँ पे हमें प्रेशर क्या चाहिए होता है बहुत ही ज्यादा कम चाहिए होता है, उसके लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं एक्सपेंशन वाल्व। ये कौन सी डिवाइस है? एक्सपेंशन वाल्व, जिसमें हम क्या लगाते हैं, थ्रोटल डिवाइस होता है हमारा। क्या होता है? थ्रोटल डिवाइस लगाते हैं इसमें। थ्रोटल डिवाइस, थ्रोटलिंग प्रोसेस हमने पढ़ी है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, थर्मोडायनेमिक्स में। थ्रोटल डिवाइस का काम क्या होता है? कंट्रोल, मतलब कंट्रोल अमाउंट में किसी भी फ्लूइड को पास होने देना। तो यहाँ से जो प्रेशर के साथ जो लिक्विड आ रहा है वो क्या करेगा? एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा और उसमें लगा दें थ्रोटल डिवाइस। मतलब पहले मान लो कि तुमने एक बाल्टी भर के पानी एकदम फेंका, अब तो क्या कर रहे हो? तुम बाल्टी भर के पानी को अब एक पाइपलाइन के थ्रू दे रहे हो, मतलब कि तुमने उसका प्रेशर और कम कर दिया। तुम्हें पता है कि जब प्रेशर कम कर दोगे तो क्या होगा? जो लिक्विड है वो और ठंडा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर के साथ क्या काम होता है? डायरेक्टली टेम्परेचर भी होता है कम। ठीक है, तो जो प्रेशर इधर होगा और जो P4 इधर प्रेशर आएगा, जो P4 इधर प्रेशर आएगा वो क्या होगा? और ज्यादा कम होगा। किससे? P3 से। ठीक है, अगर P4 कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि P4 कम होगा, मतलब कि हमने उस लिक्विड का टेम्परेचर इतना कम कर दिया, इतना कम। जब ये कहते हैं ना कि एसी के जब तुम बाहर उस पर हाथ लगाओगे तो बर्फ बर्फ दिखती है, क्यों? क्योंकि वो थ्रोटल डिवाइस में से होके आता है, इसलिए उसमें इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि वो बर्फ जमने लग जाती है उस पर। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। उसके बाद सेम जो लिक्विड होगा वो इधर फ्लो होके कहाँ जाएगा? इवापोरेटर में। इवापोरेटर में भी क्या है? सेम क्या है? फिन्स लगी हुई है। क्या लगी होती है? फिन्स लगी होती है। ठीक है जी, उसका ऊपर का पार्ट हटा के देखना, जो फिल्टर वाला होता है आपको फिन्स लगी हुई दिखेंगी। फिन्स में क्या होता है? भाई सेम लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा, ये लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में आएगा। अब लिक्विड को तुम थोड़ा भी हीट दोगे तो क्या होगा? वो वेपर में चेंज होगा। हीट कहाँ से लेगा? जिस रूम में हम रह रहे हैं। देखो, एक तो मैं जो तुम्हें 1 TR, जो 1.5 TR और 2 TR, इसका मतलब जैसा कहते हैं ना 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी, 2.5 टन का एसी, तो ये टन वो नहीं है कि जो 1 टन में 1000 किलो वाला वो वाला टन नहीं है। इसका मतलब ये इसकी यूनिट है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो वो किन किन फैक्टर पर डिसाइड करता है? मैं बताता हूँ किन किन फैक्टर पर डिसाइड करता है। आप एक कमरा है, ठीक है, आपके कमरे की जो सरफेस एरिया है कमरे का, उस पर डिसाइड करेगा। ठीक है, कि कितने मतलब मेंबर्स आपके उस रूम में रह रहे हैं, उस पर डिसाइड करेगा। कितना फर्नीचर है आपके रूम में, उस पर डिसाइड करेगा। ठीक है, वेंटिलेशन पे डिसाइड करेगा, वेंटिलेशन कैसा तुम्हारे रूम का। इन सारे फैक्टर पे हमारा डीएसी डिसाइड करता है कि 1 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है। ठीक है, तो इसलिए टन का मतलब वो नहीं है कि 1 टन 1000 किलो, 1.5 टन 1,500 किलो। ठीक है, तो ये वो मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हमारे बंदे कम हैं तो हम क्या करेंगे? इधर क्या होगा? जो लिक्विड आ रहा होगा रेफ्रिजरेंट, वो क्या करेगा? इन फिन्स में से फ्लो होगा, वो हीट लेगा। हीट कहाँ से लेगा? जहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या पे मिलेगा? डिजायर्ड इफेक्ट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है? जो हम चाहते हैं। हम गर्मी में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ठंडक, तो वो हमें कहाँ मिलेगी? इवापोरेटर वाली साइड पे, यानी कि रूम वाली साइड पे। और गर्म हवा कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली बात है, हम बाहर फेंकना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाएगी? बाहर, कंडेंसर में। तुम छत के ऊपर जाके देखोगे, कंडेंसर के पीछे खड़े हो जाओ, आपको गर्मी लग जाएगी, इधर गर्म हवा फेंकता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे हाई प्रेशराइज्ड वेपर होता है वो बाहर निकल रहा होता है, उसकी हीट को बाहर भेज रहा होता है। जब से फ्लो, जैसे फिर फ्लो होता है तो ये बाहर गर्म हवा को फेंक रहा होता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही प्रोसेस यहाँ जाएगा, वेपर बन जाएगा। क्यों? लिक्विड यहाँ जा से हीट लेगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मान लो कि प्रेशर क्या हो जाएगा? P1 में लिखा भी था, P1 प्रेशर है इसका। ठीक है, P1 प्रेशर के साथ कंप्रेसर में जाएगा, वही सेम साइकिल फिर ऐसे क्या होगी? रिपीट होगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था हमारा VCRS को लेकर। ठीक है, तो अब हम इसका आगे जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसका कैसे हम PS डायग्राम बनाएंगे, यानी कि प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, और इसका हम बनाएंगे TS डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। कि क्या क्या, और हम इसके फैक्टर पढ़ेंगे, क्या क्या फैक्टर जो हमारे अफेक्ट कर सकते हैं इस पूरी VCRS सर्कल को। ठीक है, तो आज मैंने बेसिक बताया VCRS होता क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है, वर्किंग क्या है, कंपोनेंट याद रखना। फिर बता रहा हूँ, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन बार। एक्सपेंशन बार में तुम्हारे बहुत तरीके, 3-4 तरीके टाइप के होते हैं। कैपिलरी ट्यूब हो सकती है तुम्हारी, थर्मोस्टेटिक बार हो सकता है,
और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन कार्ड हो सकता है। ठीक है, 3 टाइप के मैंने बता दिए और आप देख लेना जो मेनली है ये 3 ही है। ठीक है, इवापोरेटर भी हम बहुत सारे टाइप के पढ़ते हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये 4 कंपोनेंट है, पूरी वर्किंग बता दी है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इनमें कि अभी मैंने सिर्फ आपको वर्किंग बताई है, हम सीओपी भी निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको अभी तक इसमें जितना ही पढ़ा है उसमें जितना भी डाउट आ रहा है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका एज पॉसिबल जितना हो सकेगा मैं आपकी रिप्लाई करूंगा, और अगर नहीं होगा तो अगली क्लास में आके फिर से समझाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।